सहारनपुर की सरजमी से आते हैं। बताइए क्या वास्तव में 2027 में क्या परिवर्तन है और किसकी सरकार बनने जा रही है? जय जवान, जय किसान, जय संविधान। जी सभी सम्मानित साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जी जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि जी जो है बहन मायावती जी बीजेपी की बी टीम बनकर कार्य कर रही है, ये कहीं ना कहीं ये आरोप तो सिद्ध होता है, क्योंकि बहन जी बीते 9-10 सालों में कहीं नजर नहीं आई। कोई चाहे जातिवाद का मुद्दा हुआ और चाहे वो आरक्षण को लेके हुआ, चाहे वो वक्फ बिल को लेके हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी कार्य पे कभी कोई काम किया ही नहीं तो वो तो पूरी तरह से असफल रही है। जी विकास के मामले में बिल्कुल जीरो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल हमेशा से जो है, जब से सरकार ये आई थी और जो अब तक चल रही है, ये केवल और केवल गाय के ऊपर और जय श्री राम के ऊपर और जातिवाद के ऊपर ही ये सरकार चल रही है। विकास का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है, नौकरियों का कोई मुद्दा नहीं है। ये तो लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। तो इस बीच इतने लंबे सफर में बहन जी कभी किसी भी मामले को लेकर नजर नहीं आई किसी भी समुदाय के साथ। आपका कहना है कि बहन जी ने नहीं आई और अब चुनाव नजदीक आ गया, 2027 में सियासत की गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए, बरसात कभी कभी जैसे बरसात साल में 2 महीने 3 महीने के लिए बरसात आती है, 12 महीने का साल होता है, और बरसात में मेंढक भी बाहर आ जाते हैं। जी तो ये जनता तो बेवकूफ नहीं है, जनता को तो वो प्रतिनिधि और वो मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता के बीच में रहकर काम करे। जी वो इस तरीके का कोई भी किसी भी पार्टी का या किसी भी गठन का संगठन का जिम्मेदार व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को पब्लिक जो है नापसंद करती है। क्योंकि पब्लिक ने जो झेला है, इन 10 सालों में जी जो पब्लिक ने झेला है, एक मजदूर व्यक्ति ने झेला है, एक छात्रों ने झेला है, जो पढ़ाई कर करके बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के अभी धक्के खा रहे हैं। उनको नौकरी नहीं है, रोजगार जी नहीं है, किसी जी भी समुदाय को उसके मुताबिक आरक्षण नहीं है। तो जी ये सब जनता तो जाग चुकी है। अब ये तो जनता तय करेगी। अभी इसमें कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते, ये नहीं क्लियर बता सकते कि सरकार किसकी होगी। हाँ, ये जरूर है, ये डबल इंजन की सरकार की विदाई है। इसको 27 में जाना पड़ेगा। और जो है जनता जो है इसको बदलाव के मूड में है, जनता जी बदलेगी। किसान आत्महत्या कर रहा है। अजय नौशाद त्यागी जी, मैं आपको रोकते हुए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो समाजवादी पार्टी के जाने माने चेहरा भी हैं। मैं जानना चाह रहा हूं भाई, हमारे साथ मिराज अहमद जी जुड़े हैं। मिराज साहब, आपका क्या कहना है और किस तरीके का आप सोच रहे हैं? मिराज जी, अपनी माइक खोल लें, आपकी माइक बंद है। मिराज जी, आपकी माइक बंद है, कृपया माइक खोल लें। आपके पास लगी हुई माइक को आपने बंद रखा, म्यूट कर रखा है। आप माइक खोलें। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी चैनल के माध्यम से। जी जी बोलिए। मिराज साहब, वॉइस नहीं आ रही है। आपसियों का भी मिराज साहब, आपने बोलना शुरू करें। हेलो, हाँ जी, आवाज आ आवाज रही मिल है। रही है? जी, मिल रही मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और हमारे जी साथ जुड़े हुए सभी साथियों का आदाब करता हूं। मैं आपको अवगत करना चाह रहा हूं, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आज कांशीराम जी की जयंती के अवसर पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। उन्होंने उस कार्यक्रम से
जितने भी साथी लोग गए हुए थे, आज मैंने खुद सुना है कि वो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी काशीराम जी की जयंती मनाई है या भाजपा का प्रचार किया है। आप बताइए, मैं आपको, बहन कुमारी मायावती जी आज अपने समाज की, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हो, उनकी एक सीट सिर्फ ना बची हो, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज वो जो अपने समाज की लड़ाई लड़ती रहती और माननीय काशीराम जी का सपना पूरा करती, बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी की लड़ाई लड़ती, तो इसके विचारों में बात रखी जाती। और मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि अभी आप देखिए, कल का मुद्दा है, उसने इस बात पे जूता फेंका है कि वो सनातनी नहीं थे। कि आप बताइए, क्या जब वोट लेने का मौका आता है तो सब हिंदू हिंदू हो जाते हैं, और इस विषय पर क्या वो सनातनी नहीं थे। अभी हमारे सीतापुर जिले से अटैच मामला भगौली पड़ता है, वहां पे अभी कल के मुद्दे को लेकर काफी कोतवाली में धरना भी देना पड़ा, फिर भी एफआईआर नहीं लिखी गई। एफआईआर लिखी भी गई तो उसी नाम के व्यक्ति के दूसरे उसने भी बाबा साहब जी के पे बड़ी टिप्पणी की थी, इतनी खराब शब्दों में टिप्पणी की थी कि अभी कोई और होता तो उस पर सीधे देशद्रोही, आज कोई अल्पसंख्यक समाज का होता तो सीधे देशद्रोही का केस लग जाता। तो ये भाजपा सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और कोई काम इनके पास बचा नहीं है। 2027 में इनका सफड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो चुका है, जनता ने पूरा मन बना लिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री 2027 में बनने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला है नहीं, पूरा जनता ने मन बना लिया है। ये आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी होंगे, मगर अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरीके की घोषणा नहीं आई है, तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे, जिसकी सीटें ज्यादा निकलेंगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और उत्तर जिसकी प्रदेश ज्यादा में इतिहास गवाह है, जब जब उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होते हैं, सरकार उसी की बनती है। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनके उभरी है और 37 सांसद हमारे हैं। जब 5 सांसद थे तो हमने 125 सीटें जीती थी, तो आज 37 सांसद हमारे हैं, तो 300 पार हम लोग चुनाव जीतने का इरादा है और पूरी ताकत से हम लोग लगे हैं, जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं। अब हमारे साथ, आपको मैं रोकते हुए, हमारे साथ भाई आनंद साहब जी हैं। जी आनंद साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? और मैं जानना चाह रहा हूं कि ये 300 पार कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में, क्या आपको क्या लग रहा है कि 300 पार होंगी या फिर आधे पे रह जाएगी? क्या आप विचार कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, देश का गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान सब पीड़ित हैं। नौजवान आज दर दर भटक रहा है, ओवर एज हो गया है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इनका 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा, 15 लाख देने का वादा सब झूठा साबित हुआ है। जगह जगह जो है दलित वर्ग के लोगों को सताया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। तो स्थितियां तो बहुत ही स्पष्ट हैं कि गांव-गांव पूरा इंडिया महागठबंधन के पक्ष में बिल्कुल लहर चल रही है। तो अगर वो 300 पार कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनने का है वो हम लोग इंडिया महागठबंधन के जो सीनियर नेता हैं वो सब बैठ करके आपस में तय करेंगे। अभी से जल्दबाजी होगी। अभी हमारा ध्येय है सब लोग मिल करके एक सूत्र में चुनाव की लड़ाई लड़ना और इस सांप्रदायिक और जातिवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करना। और अखिलेश जी हैं, हमारे राहुल जी हैं, जितने भी इंडिया महागठबंधन के साथी हैं, वो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बना करके सबसे प्रथम लक्ष्य उनका ये है कि सांप्रदायिक ताकत को उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटा करके इंडिया महागठबंधन की सरकार बनावे, जिससे लोगों को रोजी रोटी मिले, जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स है ये समाप्त हो, बेरोजगारों को नौकरियां मिले, पेट्रोल और डीजल की महंगाई कम हो, सिलेंडर हमें 600 रुपए में मिले। ये हमारी जो योजनाएं हैं वो जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तत्काल 24 घंटे के अंदर वो लागू होगी। जी
आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन बनेगी तब लोग आएंगे, जुड़ेंगे। हमारे साथ तमाम साथी और भी जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और बात भी रखेंगे। बिल्कुल। मैं चाह रहा हूं भाई, एक सज्जन और जुड़े हैं, सिंह साहब, कृपया। तो मैं चाहूंगा कि वो लाइव पे आए, अन्यथा सीट छोड़ दें, क्योंकि मैं चाहता हूं वही लोग आए जो सीट को सही तरीके से बैठ करके करें। अन्यथा वो लाइव चल रहा है और सभी दर्शक देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी आपने बताया कि अभी जल्दबाजी होगा कुछ चीज कहना या फिर करना जल्दबाजी होगा। नमस्कार, कृपया अपनी लाइट जला लें। हेलो, लाइव सिंह, क्या नाम है भाई? हेलो, हेलो, कृपया अपनी माइक को म्यूट किया है, कृपया। जी 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 जी, बताइए। जो आप बता रहे थे अभी, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जिस तरीके से पूरा सिस्टम रहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इंडिया गठबंधन के किन मुद्दों पर आप जाकर के जनता के बीच जाएंगे? अभी मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता मिराज अहमद जुड़े हुए हैं। मिराज जी, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जब जब सपा की सरकार बनी है, तब तक उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम रहा, लोग उपद्रव हुए, मारपीट हुए और लोग परेशान हैं। क्या ये मुद्दा सही है या गलत है? इसको कैसे समाजवादी लोग ले रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उत्तर प्रदेश में, जी जब से सरकार में आई है उत्तर प्रदेश में, हाई कोर्ट ने भी नोटिस दे दी है कि जितने अपराध और जितने जी बलात्कार, जितने दिन दहाड़े मर्डर आज तक जी किसी सरकार में नहीं हुए हैं। और भाजपा जी सरकार सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, और वो अपनी विफलता को ना दिखाने के माध्यम से वो दूसरों को क्या कहती रहती है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री रहा करते थे। अरे कोई था, लेकिन हम तो आए हैं मुद्दे पे काम करने के विषय पे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। क्या हिंदुस्तान के अच्छे दिन आए? क्या यही अच्छे दिन है कि जो 400 रुपए सिलेंडर था आज वो 1000 पार हो गया, जो 70 रुपए में वो कड़वा तेल बिकता था वो 200 रुपए पार हो गया, जो आपको जो टेबलेट 2 रुपए की थी आज वो सीधे 10 रुपए की हो गई, जो पर्चा 1 रुपए में बनता था वो पर्चा सीधे 10 रुपए का हो गया। क्या यही अच्छे दिन आए? भाजपा सरकार के सारे जुमले फैल हो चुके हैं, जनता ने पूरा मन बना लिया है। इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए थे। इन्होंने कहा था हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख आएंगे और किसान की आय दोगुनी होगी। किसान की आय तो नहीं दुगनी हो पाई है, लेकिन किसान ने आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। यही अच्छे दिन आए हैं। और भाजपा सरकार अब ये सब, जैसे वो कहते थे कि हम झोला उठाएंगे चल देंगे, तो जनता ने पूरा मन बना लिया है ये अपना झोला झंटरा बांध लें और चल दें, क्योंकि अब जनता जुमलेबाजों में आने वाली है नहीं। जनता ने पूरा मन बना लिया है। और आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, अरे समाजवादी वो है ना कि समाजवादी सिर्फ जनता की लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेकर सदन तक आप देखेंगे सिर्फ समाजवादी जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आप कोरोना काल में देख लीजिए, जब भाजपा सरकार लाठियां बरसा रही थी तो हम लोग यही लाल टोपी वाले रोड पे खड़े होके जो भी हो सकता था गरीबों की, रास्ते में फंसे हुए लोगों की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आदेश किया था कि हर समाजवादी अखिलेश यादव बनके उन लोगों की मदद करिए जो रास्ते में पैदल चल रहे हैं। हम लोग खाना खिलाने का काम करते थे, जो भी हो सकता था सारी व्यवस्थाएं करते थे। हमारे वहां श्री नरेंद्र सिंह वर्मा विधायक जी, मैं आपको बता रहा हूं, महमूदाबाद रमकुंडे चौराहे पे 12-12 बजे रात में उन्होंने अपनी गाड़ियों से लोगों को भिजवाने का कार्य किया है। और वही किसान सरकार बनाता है, वही गरीब व्यक्ति सरकार बनाता है। और उन लड़कों के लिए उन्होंने जो विधायक मंत्रियों के बेटे जो वहां कोटा में पढ़ते थे उनके लिए बस चलवा दी गई थी स्पेशल। जो किसान बाहर काम करने जा रहा था उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध थी। तो किसान और गरीब जनता सब मन बना लिया है और भाजपा के बारे में वो सब जान गए। अब आप देखिए, जब लोग कहते हैं बिजली विभाग मंत्री से कि बिजली नहीं आ रही, तो वो क्या कहते हैं, जय सिया राम, जय श्री राम। क्या जय श्री राम बोलने से क्या
बत्ती का बिल जो आज स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाया है, अडानी अंबानी को इन्होंने सब कुछ दे दिया है, गरीब जनता को उनके हाथे बेच दिया है। आज जो जिसका 300 रुपए बिल आता था उसका सीधे 1000 रुपए बिल आ रहा है, 5000 बिल आ रहा है। आपको बता रहा हूं हर एक आदमी परेशान है, किसी का 1 लाख रुपए बिल है, किसी का 50,000 रुपए बिल है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कर्मचारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हर महीने बिल वसूला जाए। गांव के लोग कहते हैं कि भैया हमारे वहां कोई वो पर्ची देने ही नहीं, मीटर बिल देने ही नहीं आता है। तो आप बताइए ये कर्मचारियों की गलती है। और भाजपा सरकार सिर्फ जनता को ठगने का काम करती है और कुछ नहीं। जनता ने जैसे ये जनता को क्या किए, किसान निधि 2000 देते थे, अब किसान भी समझ गया कि ये 2000 देते तो हैं, लेकिन वही डाया यूरिया हम 1000 और 1400 रुपए खरीदते हैं। लाइन में लग के हफ्तों किसान लाइन में लगा रहा, लेकिन 5 ही डाया यूरिया नहीं उपलब्ध कर पाए हैं। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जनता सब समझ गई है, ये जुमलेबाजियों की सरकार है। अब भाजपा का जुमलेबाजी चलेगी नहीं। अच्छे दिन बोले थे, अच्छे दिन आएंगे, क्या हिंदुस्तान के अच्छे दिन आए? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी एक के व्यक्ति में 15 लाख रुपए आए? क्या किसी के व्यक्ति को इन्होंने कहा था कि हम आय, हर एक किसान की आय दुगनी करेंगे? क्या किसी की आय दुगनी हुई? बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, केवल ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं, ये केवल हवा उड़ाते हैं, केवल झूठ बोलते हैं, केवल उनके पास कोई काम नहीं है, जबकि खाद की पर्याप्त मात्रा है। तो इस पर हम आपसे न लेकर के किसानों के नेता हैं भाई नौशाद त्यागी जी, आप बताइए क्या वास्तव में किसानों को खाद मिली है या फिर लाठियां मिली? देखिए, किसानों को खाद भी नहीं मिला है, कोई सुविधा भी नहीं मिली है। किसानों को हमेशा लाठी ही मिलती आ रही है जब से बीजेपी सरकार आई है। किसान बद से बदतर हो चुका है और किसान की जो फसल है वो गाय बछड़े खा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार रेट पर उसको मार रही है, दूसरी तरफ गाय बछड़े उसकी फसल को तबाह और बर्बाद कर दे रहे हैं। तो किसान तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उधर से ये जो है मीटर लगाया हुआ है बिजली वालों ने, और बिजली का जो ये मीटर है ये इतना बदतमीज, और बीजेपी से भी ज्यादा बदतमीज इनका ये बिजली का मीटर है जी। आए डबल चार्ज इनके घर पे जाते हैं, और बिजली में कोई जो है किसान को कोई मदद नहीं मिली। बिजली में नहीं मिली, खाद में नहीं मिली, पानी में नहीं मिली, टैक्स में नहीं मिली, रेट में नहीं मिली। किसान को आज तक कोई भी सुविधा इस सरकार में नहीं मिल पाई जो उसके मेहनत के अनुसार उसको उसके खेती से मिलना चाहिए। किसान बद से बदतर हो चुका है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। आप जमीनी स्तर पर जाइए, देहात के गांव में जाइए, कर्ज से डूबा हुआ किसान है आज की डेट में। जो देश को चलाता है वो किसान परेशान। आपका कहना है कर्ज से डूबा हुआ है, आपका कहना है कि वो किसान दर दर की ठोकरें खा रहा, आपका कहना है किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ चंगा है। तो हमारे साथ जरा किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का जुमला है या फिर हकीकत? भारतीय जनता पार्टी लगातार जुमलेबाजी कर रही है। 2014 के बाद से, जब से ये सरकार आई है, तब से सिवाय जुमलेबाजी के कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मंत्री झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के बरगला रहा है। निश्चित रूप से इस देश के 85% लोग किसान से संबंधित हैं, या तो उनकी जमीनें हैं वो किसानी कर रहे हैं, या वो उन जमीनों में मजदूरी कर रहे हैं। 85% लोग इस देश के किसानी पर निर्भर हैं, और इस देश की सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों की आय को 2 गुनी करेंगे। हमें कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है, जब से ये सरकार आई है तब से किसानों की आय 2 गुनी तो होना दूर, 2014 के पहले जो उसको आय हो रही थी वो भी आज नहीं हो रही है। किसान लगातार पेट्रोल और डीजल एक दूसरे से नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पटारने के लिए लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर के दाम 1000 के आसपास चले गए। तो स्थितियां तो बड़ी बद से बदतर हो गई हैं। तो इस देश का 85% आबादी
इस समय परेशान है और वो सिर्फ इंतजार कर रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में वो इस झूठी सरकार और निकम्मी सरकार को वोट की चोट से जवाब देगी। और हम लोगों को सशंकित भी रहना है, हम लोगों को होशियार भी रहना है। जो इनके बीएलए हैं, बीएलओ हैं, और जो इनकी सरकार के द्वारा वोट चोरी हो रही है उस पर भी हम लोगों को निगाह रखनी है। आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई जब लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिस ताकत से लड़ी थी उससे ज्यादा ताकत से इन काले अंग्रेजों ने जो पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर रखा है, ईडी सीबीआई के हथियार को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना दिया है। तो इनके खिलाफ आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब ये देश के लोग सुरक्षित हो पाएंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके मिराज जी, आपने कहा कि बिल्कुल जब से इनकी सत्ता में आई है तब तक गुंडागर्दी और दलित उत्पीड़न या एक विशेष समुदाय के घर में बुलडोजर जाना या सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट पर जूता फेंका जाना, ये गंभीर मामला है जिस पर आज उत्तर प्रदेश की दलित नेता हैं मायावती ने, उन्होंने नहीं बोला। आज हमारे ये लिख रहे हैं, प्रभाकर जी लिख रहे हैं, सुल्तानपुर से लिख रहे हैं कि आज बहन जी पर बहुत लोगों की निगाह थी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय भी हैं और जो सबसे गवाही साहब हैं वो दलित समुदाय से आते हैं, उन पर जूता फेंका गया, लोकतंत्र पर जूता फेंका गया, संविधान पर जूता फेंका गया। आज बहन जी बोलेंगी, परंतु आज एक बहन जी नहीं बोला। इस पर चुप्पी क्यों थी, बताइए मेरा साहब, क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत अहम मुद्दे की पे बात की है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुश्री बहन मायावती जी ने आज इसलिए उस मुद्दे पे नहीं बोली है। उस मुद्दे पे बोलती तो बहन जी भी आज ये जो इतनी बड़ी रैलियां की हैं, जो बस और जितनी साधन व्यवस्थाएं हुई थी सब भाजपा ने उपलब्ध कराई है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, इतने बड़े कोर्ट के जज जिन पे ये इतना बड़ी मतलब दलित समाज पे, अल्पसंख्यक समाज पे भाजपा सरकार की दिन दहाड़े हर तरीके से गुंडाई की जा रही है, तो उस पे तो मैं तो यही कहता हूं कि बहन जी की ये चुप्पी पूरी जनता सब समझ गई है और उनको इस पे बोलना चाहिए। वो जो कहते हैं कि मैं बी टीम, हमको नहीं बनाया जा जबरदस्ती, लोग कहते हैं मैं भाजपा के साथ बी टीम नहीं हूं। आपको बताना चाह रहा हूं 2022 में देख लीजिए, हमारे सीतापुर जिले में 4 मुसलमानों को टिकट दिया उन्होंने। क्यों दिया था कि सिर्फ 4 मुसलमान कैंडिडेटों को टिकट दे देंगे तो भाजपा आसानी से जीत जाएगी। टिकट उसको दिया जाता है जो जीतता है, टिकट उसको नहीं दिया जाता है जो जीत ना रहा हो। तो बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ भाजपा की भी टीम बन गई हैं और जो भी बोलता है काम करना चाहता है तो बहन जी उसको पार्टी से निष्कासित कर देती हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप बताइए, चाहे भगवान आई लव यू हो, चाहे हम मुस्लिम समुदाय से आने वाले हैं तो हमारे लिए चाहिए अल्लाह आई लव यू हो, तो इसमें कोई गलत टिप्पणी हो गई? जैसे ये सरकार, भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों पे, अनुसूचित जात पे, पिछड़े कोई भी दबे कुचले लोगों पे, सब पे अत्याचार कर रही है, बुलडोजर चला रही, जबकि कोर्ट ने कई बार आदेश दे चुकी है कि आप इस तरीके से बुलडोजर नहीं चला सकते। कितना बड़ा इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो कितना बड़ा इन्होंने मुद्दा वो कर दिया। आप देखिए बरेली में कितनी दुकानें, कितना बड़ा मतलब लड़कों को जेल भेज दिया गया, बहुत बड़ी अत्याचार हो रहा है। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई, जो जहां हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब कही जाती थी, आज सारा भाईचारा खत्म करने पे लोग लगे हुए हैं और जनता सब समझ गई है भाजपा की नीतियों को। भाजपा सिर्फ आपस में लड़ाने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहो और राज करते रहो। अब ऐसा होने वाला नहीं है। बहन जी की भी जो ये नीतियां हैं इनके बारे में भी सब लोग समझ चुके हैं। अब वोट उसी को देंगे लोग जो भाजपा को हरा रहे होंगे। सब जनता ने पूरा मन बना लिया है कि हम वोट उसी को करेंगे जो भाजपा को हरा रहा होगा। आप बताइए, इन्होंने कहा नहीं था कि आप हमको 400 पार कराओ, हम संविधान बदल देंगे? कहा था? नहीं कहा था। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मीडिया ही हिंदुस्तान का तीसरा स्तंभ है। आप
ये गोदी मीडिया जो इनकी है, ये कोई बात नहीं दिखाती। आप बताइए कितना बड़ा मुद्दा था, कहीं चैनल पे चलाया गया क्या? आप बताइए। जी। मैं तो यही कहूंगा कि भाजपा सरकार वो भी समझ चुकी है, उसके पास कुछ बचा नहीं है। तो अब बहुत बड़ी मतलब मायावती जी को उन्होंने आज मुद्दा एक बना के एक ये एक कार्यक्रम। एक हमारे हमारे शिवप्रकाश जी लिख रहे हैं, किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सरसों का बीज, आज जो सरसों का बीज है वो उसकी मूल्य जो है वो 1,000 रुपये हो गई है, और 1,000 रुपये मतलब 1,1100 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हो गई है, मतलब 1,10,000 रुपये हो रही है। अब आप बताइए कि ये लूट है या घसूट है या फिर कुछ और है? सरसों का ये बीज तो इतना महंगा क्यों? जी। खुलेआम किसानों को लूटने का कार्य भाजपा करती है। जब किसान की फसल तैयार होती है तो यही भाजपा सरकार। अब आप आज देख लीजिए, मंडियों में धान तौला नहीं जा रहा, मंडियों में कोई रेट नहीं मिलेगा आपको। और जब ये फसल, जब बीज लेने जाओ बीज की दुकान पे, तो वहां जो धान आपको बता रहा हूँ 700 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, आज वही धान 2,000 रुपए, 2100 रुपए किलो चौकी के कुंटल में बिकता है। तो ये भाजपा सरकार सिर्फ किसान को लूटने का काम कर रही, जनता को लूटने का कार्य कर रही और ठगने का कार्य कर रही। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप बताइए सीतापुर के लिए, हमारे महमूदाबाद विधानसभा से, मैं सीतापुर का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, लोहिया वाहिनी का। महमूदाबाद से हमारे वहाँ ट्रेन जाती थी सीतापुर के लिए, 10 रुपए का टिकट था, 10 रुपए का टिकट था। वही टिकट आज पैसेंजर ट्रेन रोक दी गई है। पैसेंजर से कौन जाता था? गरीब व्यक्ति ही तो जाता था कि महमूदाबाद चलेंगे तो 10 रुपए में पहुंच जाएंगे सीतापुर। वो व्यक्ति थोड़ा जाएगा जिसकी जेब में 1,000 रुपए होगा। बड़ा आदमी तो अपनी कार से चला जाएगा, मोटरसाइकिल से चला जाएगा, लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई है। दोपहर में जो ट्रेन आती थी उसको भी बंद कर दिया है। कोरोना काल से ये ट्रेनें सभी बंद हैं। तो आप बताइए, ये गरीब को ठगने का ही तो कार्य हो रहा। अडानी और अंबानी को सिर्फ ये सरकार चला रहे हैं। मिराज जी, क्योंकि समय की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 10 बजने वाला है और आज आपकी जनता की अदालत में आए हैं। अब आप अंतिम शब्द में अपने विचारों में आप जनता को क्या संदेश देंगे? सभी लोग देंगे। पहले हमारे बीच में भाई जो अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, तो पूर्व रहे हैं भाई आनंद प्रकाश जी, पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के ये जुमलों की सरकार पर क्या आप कहना चाहते हैं? हम तो देश और प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात को कहना चाहता हूं कि देश में संविधान है। इस दुनिया का ये अनोखा संविधान है जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, हर धर्म के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। और जब देश में हमारे संविधान का अपमान हुआ है, तब तक हम लोग तमाम जातियों में बटे हैं, तमाम धर्मों में बटे हैं, तब तक इस देश में तमाम समस्याएं पनप कर सामने आई हैं। लेकिन जब सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी, संविधान को सर्वोपरि मान करके संविधान के हिसाब से शासन सत्ता चलाएगी, तब सारे लोग खुश होंगे, सारी तरफ खुशहाली आएगी। तो इसलिए हम देश की जनता को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से इन 10-12 सालों में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक ताकतों को कुचला और विपक्ष को कमजोर करने का काम किया है, विपक्ष को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया है। जिस देश में विपक्ष को किया जाएगा उसमें लोकतंत्र खत्म होगा, राजतंत्र आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजतंत्र लाना चाहती है, विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। हम देश की जनता से चाहते हैं कि वो आने वाले समय में 2027 में, और उसके पहले एक सेमीफाइनल आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो उस सेमीफाइनल में, जिला पंचायत चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन का जो भी हमारा कैंडिडेट आपके बीच में हो, उसको ये मान करके
वोट करें कि हम उसको वोट नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, इस देश को लोकतंत्र को बचाने के का वोट कर रहे हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और जैन धर्म के सभी धर्मों और जातियों में आपसी भाईचारा पुनः स्थापित हो, इसलिए वोट कर रहे हैं। तो ये वोट आगे जो चुनाव है वो लोकतंत्र बचाने का चुनाव होगा, संविधान बचाने का चुनाव होगा। और हम सभी से अपील करते हैं कि संविधान बचाने में, लोकतंत्र बचाने में इंडिया महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं भाई नौशाद त्यागी, जो किसानों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, और जो आम जो हल चलाने वाले नेता हैं, जिनकी महंगाई से बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं। नौशाद त्यागी जी, कृपया अपनी माइक खोलें और बात करें। देखिए, परिवर्तन तो आना चाहिए, क्योंकि किसान मुद्दों की बात तो ये बीजेपी सरकार नहीं करती है, और राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं फिर भी किसानों के मुद्दे उठाते हैं और बहुत दिलचस्पी से उठाते हैं। और उनके जो कार्यकर्ता है वो भी जगह जगह, अगर किसान कहीं प्रोटेस्ट करता है तो उसको भी आकर समर्थन करते हैं। और ये पहली एक सरकार है जो प्रोटेस्ट करने वाले के ऊपर लाठी बजाती है। इसने किसान को भी नहीं बख्शा। बीजेपी जो सरकार है, किसान अगर अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरता है तो ये अधिकार भी वो छीनना चाहती है। यानी जो संवैधानिक अधिकार है ये उसको भी खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहती है एक तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने का काम करती है, और किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम जो इस सरकार में हुआ है, वो जब से हमारा देश आजाद हुआ है, जितनी भी सरकारें आई हैं, आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा कार्य नहीं किया जो किसानों पर लाठी चलाने, डंडे चलाने का काम किया हो। किसान इसने मार दिया है, बिल्कुल जमीन के नीचे इसने किसान को पहुंचा दिया है। तो परिवर्तन होना चाहिए, और राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं किसान लोग जो है बहुत पसंद करने लगे हैं। वो मुद्दे उठाते हैं तो किसान कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने का काम सभी जमीनी स्तर पर लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहुत ही भाई चाहेंगे मिराज अहमद जी अपनी बात को समाप्त करें, क्योंकि 10 बज गया है। और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कल हम फिर सभी दल के लोगों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी के होंगे, बसपा के भी होंगे, और भाजपा के भी लोग होंगे, और कांग्रेस के भी होंगे वरिष्ठ नेता। कल हम फिर रूबरू होंगे रात को 9 से 10 बजे इसी तरीके से। तो भाई बताइए मिराज जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहना चाह रहा हूं जनता से कि जैसे जी आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, चावल, आटा, दाल खरीदने जाते हैं, तो उसमें उठा के देखते हैं कि इसमें कंकड़ तो नहीं है, ये कोई खराब चीज तो नहीं है। तो आपके बीच जब कोई प्रत्याशी भाजपा से चुनाव लड़ने आए तो आप उसको वोट किस विषय पे देंगे, आप उससे इतने सवाल जरूर करिएगा, और उसी व्यक्ति को आप वोट करिए जो आपके लिए दिन रात जनता के बीच रह के काम करे। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जितना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया है, अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम नहीं किया है। कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कहीं भी कोई विवाद हो, आप 100 नंबर डायल करिए, पुलिस आपके द्वारे खड़ी हुई है। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, आप नंबर डायल करिए, एम्बुलेंस आपके पास खड़ी हुई है। तो गरीब व्यक्ति को तो यही चाहिए, और गरीब व्यक्ति कोई 2 नंबर का काम नहीं करता। गरीब व्यक्ति और किसान कोई बड़े बड़े ठेकेदारी नहीं करता। तो मैं तो यही जनता से अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि 2027 में वोट आपके बच्चे, आने वाली नस्लें आपको गालियां बकेंगी, आप जो आपको सोच समझ के वोट नहीं करेंगे। वोट आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप बहक जाएंगे तो समझ लीजिए ये हिंदुस्तान खत्म, संविधान खत्म हो जाएगा। पूजनीय जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इतना बड़ा संविधान आज नहीं होता, तो आप बताइए क्या हमारा और आपका चुनाव लड़ने का अधिकार हो पाता? नहीं हो पाता। तो इस संविधान को बचाने के लिए 2027 में मैं जनता से अपील और गुजारिश करना चाह रहा हूं, उसी प्रत्याशी को वोट दीजिए जो भाजपा को हरा रहा हो और जो आपके बीच काम करे, आपके बीच रहे, आपसे जुमलेबाजियों की सरकार ना रहे। इन्होंने तो कहा था हर एक व्यक्ति के 15-15 लाख आएंगे,
क्या किसी के पेट में 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाह रहा हूं कि जिसके घर में 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो सोचता है जो व्यक्ति अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराता था, अब वो सोचता है क्या हम उसमें पढ़ा पाएंगे, इतनी फीस महंगी हो गई है, इतनी कॉपियां महंगी हो गई हैं। इन्होंने अभी एक और लॉलीपॉप दिया है। आप देखिए, मैं तो कहता हूं जनता को जाना चाहिए उन दुकानों पे, जनता को जाना चाहिए हॉस्पिटल, जनता को जाना चाहिए मेडिकल पे, कि जब इनके सांसद रवि किशन जी ने कहा था कि 5,000 की चीज अब 2,500 में क्या किसी को मिलती है। आप बताइए, इस तरीके से इतने बड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सदन का व्यक्ति इस तरीके से जनता को मूर्ख बनाएगा, तो मैं तो यही कहता हूं जनता से कि अब संभर जाइए, अब नहीं सुधरे, अब हम और आप बटे तो समझ लीजिए हमारी तो गालियां बचेंगी और बाबा साहब का संविधान ये लोग बचाने की साजिश, इनकी पूरी मानसिकता यही है कि बाबा साहब का संविधान खत्म करें और हिंदुस्तान से इलेक्शन होना बंद करें। इनकी पूरी मानसिकता यही है। आप बताइए कितनी वोट चोरी की है इन्होंने। वोट न चोरी किए होते तो ये 2024 में भी सरकार न बना पाते। आज 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो मैं तो जनता से यही अपील करता हूं कि इस बार वोट उसी को करिए जो आपके भविष्य के बारे में काम करे, जो आपके सुख दुख में काम करे। और इन्होंने जितने जुमलेबाजी किए हैं, तो मैं जनता से यही अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि 2027 में आप वोट करिए, भाजपा को हराने का जो कार्य करिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के, ओबीसी हो या अल्पसंख्यक हो या अनुसूचित जात हो या पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये किसी के नहीं है। सिर्फ अपनी गद्दी के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं जनता से यही अपील करता हूं कि 2027 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे रुका हुआ कारवां और आगे बढ़े। नमस्कार दोस्तों, जनता की अदालत में हमारे बीच में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आनंद प्रकाश वर्मा जी थे, हमारे बीच भाई नौशाद त्यागी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के सिद्धार्थ के, और हमारे बीच में भाई आज मिराज अहमद जी थे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं। ऐसे लोगों ने आज मुखातिब हुए, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं तादिल से। कल फिर जनता की अदालत में आएंगे। जनता के बाद क्या किसानों को खाद बीज मिलेगा या फिर इसी तरीके से लाइन लगेंगे, लाठियां खाएंगे? कल यही हमारा मुद्दा होगा। कल हम फिर सभी लोग हाजिर होंगे रात्रि 9 से 10 बजे तक। नमस्कार।